हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे इसके अंदर हम करेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान जो भी लर्नर हैं या जो भी स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं कि सर मैं तुषार त्यागी और मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी ऑनर्स से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कॉलेज। देन उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद में मैं नेट क्वालिफाई हूँ इन दोनों ही सब्जेक्ट में। पिछले लगातार 8 सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, बहुत सी कोचिंग्स के अंदर मैंने पढ़ा है। ज्योग्राफी जो है वो मेरा मेन सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। ओके, तो एग्जाम सर बहुत से मैंने क्रैक भी करे हैं और कुछ एग्जाम में मेरे को खुद को भी प्रॉब्लम आई है। और कुछ बार देखा जाता है कि कुछ लर्नर रहे हैं, उनके कुछ क्वेरीज रहती हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसी पर बात करना शुरू करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लर्निंग है वो किस तरीके से स्टार्ट करी जाए, पढ़ाई जो है वो किस तरीके से स्टार्ट करी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बात करूंगा किसकी, कि कभी भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं या कोई भी चीज पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए, क्रिएट इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। ठीक, रुचि पैदा होनी जरूरी है। रुचि किस तरीके से पैदा होगी, बात ये करी जाती है। मैं आपका प्रिपरेशन कर रहा हूं किसी भी एग्जाम की, आपका ग्रेड फर्स्ट हो सकता है, कॉलेज लेक्चरर हो सकता है, स्कूल लेक्चरर हो सकता है, या फिर उसके अलावा आरएएस हो सकता है, या कोई और गोल हो सकता है मेरा। ठीक है, तो इसको मैं तैयार करूंगा या इस गोल के लिए मैं प्रिपरेशन करनी शुरू करूंगा तो इसके अंदर सर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। ओके, इंटरेस्ट किस में हो सर, आपका पढ़ाई में। अब पढ़ाई के अंदर सर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो पढ़ाई के अंदर आपको करना क्या है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूं, मैं आपका इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा यार सोचो, इमेजिनेशन करो इसकी। ठीक, माइंड के अंदर किसी भी चीज की जब हम इमेज बनानी शुरू करते हैं तो वो चीजें शायद हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, तो पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो उसको मैं करंट इश्यूज, भारत के अंदर अभी हाल ही में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार बनी, या फिर महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, अच्छा आपातकाल लगा है तो आपका 356 के अंतर्गत कैसे लगा है आपका। तो इन चीजों को मैं इसको जोड़ूंगा वर्तमान घटनाओं से, तो वो ज्यादा मेरे लिए क्या रहेगा आपका, बहुत मतलब मैं लंबे समय तक इसको याद कर सकता हूं। अब बात रही सर इंटरेस्ट और कैसे क्रिएट करा जाए। मन नहीं लगता पढ़ाई में, या फिर मैं बोल सकता हूं कि चीजें समझने में नहीं आ रही हैं मेरे को। चीजें समझने में नहीं आ रही हैं तो ही मेरा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर चीजें मेरे को समझने में आने लग जाएंगी तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो अपने आप ही क्रिएट होगा। सर अब चीजें कैसे समझी जाएं, तो उसके लिए देखो दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहा हूं या ज्योग्राफी जो है मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मैं अपना उदाहरण देता हूं, तो मुझे हिस्ट्री जो थी वो बहुत बोरिंग लगती थी। अब लगती क्यों बोरिंग थी, क्योंकि ना तो हिस्ट्री मैंने कभी पढ़ी थी, ना ही मैं उसकी इमेजिनेशन कर पाता था, और ना ही मैं चीजों को जोड़ पाता था। बाद में जब हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी, चीजें समझने में आई, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हुआ। अच्छा चीजें कैसे समझने में आई, सर चीज जितनी ज्यादा आपकी आसान होगी ना उतना ही ज्यादा मेरे को समझने में आएगी। अब सर आसान कैसे होगी चीज, मेरे को तो कहीं से मिलती नहीं आसान चीजें, है ना। तो मैं करूंगा क्या, आपका कोई भी बुक उठाई, हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहा हूं, पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहा हूं, या फिर मैं आपका इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर रहा हूं, तो उसका बेसिक उठाऊंगा। अगर मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में स्टार्ट कहां से करूंगा, आपका एनसीईआरटी से करूंगा। ठीक है, ये जो है ये मेरे को बेसिक चीजें देंगी आपकी, और ये जैसे ही बेसिक चीज मेरे को पता लगेंगी, अब मैं एडवांस लेवल पे आऊंगा या फिर पुराने क्वेश्चंस देखने शुरू करूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। देन सर दूसरा तरीका और है, क्या तरीका है आपका, प्रेजेंट डेज में मोड चलता है कौन सा आपका, ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में किताब को बैठ के पढ़ना, खुद से पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। ऑनलाइन मोड पे क्या होता है सर मेरे को काफी चीजें मिल जाती हैं, किसी भी टॉपिक पे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं सारी की सारी यहां से कलेक्ट कर सकता हूं एक सिस्टमेटिक वे में, उसके बाद मैं किताब पढ़ सकता हूं। ओके, ये आपका सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा सर आपका अब क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया, सर याद नहीं होता है मेरे को। अच्छा याद सर किसी को भी नहीं होता है, कोई भी हो, इवन आप किसी भी चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो 100% तो नहीं होगा बॉस। किस तरीके से याद होगा ये, सर रिवीजन।
जितना आप रिवीजन करेंगे उतना चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। सर रिवीजन कैसे करें? रिवीजन भी करते हैं बट भूल जाते हैं। तो देखो रिवीजन की अगर मैं साइकोलॉजिकल बोलूं तो आपका साइकोलॉजिकली क्या होती है, रिवीजन का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सर मैंने एक बुक पढ़ी और जैसे ही मैंने इसको पढ़ा या एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने भारत की नदियां पढ़ ली हैं, तो नदियां पढ़ ली हैं, जब तक मैं इसको किसी चार्ट पे या मैप के थ्रू देखना शुरू नहीं करूंगा। ज्योग्राफी के अंदर आपका मैप जो है इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। लोकेशन जो है इनका मेरे को पता होना चाहिए, इमेज जो है, डायग्राम्स जो है इनका मेरे को पता होना चाहिए। इवन मैं चीजों को पढ़ता जाऊंगा, जब तक मैं उनको देखूंगा नहीं, उनके बारे में एक ब्रेन में इमेज नहीं बनाऊंगा, तब तक मेरे को याद नहीं रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल मैं उसको रटा सकता हूं, समझा नहीं सकता जब तक मैं एप्पल की उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में ये इमेज नहीं बनाऊंगा, बेटा ये जो होता है ये एप्पल होता है, तब तक वो उसको याद नहीं रख पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं या हिस्ट्री पढ़ रहा हूं या पॉलिटी पढ़ रहा हूं, तो उसकी एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए मेरे दिमाग में, और जो इमेज क्रिएट होगी तो मैं क्या कर पाऊंगा, उसको लंबे समय तक याद रख पाऊंगा। रिवीजन मैं करना शुरू कर रहा हूं तो सर मैंने क्या करा, चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद में मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। या फिर मैंने आपका हिस्ट्री कर ली, सर ठीक है मैं हिस्ट्री पूरी कर चुका हूं या मैं ज्योग्राफी पूरी कर चुका हूं, उसके बाद में 1 महीने तक पता ही नहीं है हिस्ट्री कहाँ है, ज्योग्राफी कहाँ है। फिर 2 महीने बाद उठा रहा हूं कि सर मैं तो भूल गया सारा का सारा। भूला आप क्या, कोई भी होगा वो भूलेगा, 101% भूलेगा। उसके अंदर आपके पास 10% इंफॉर्मेशन रहेंगी, वो भी मुश्किल से। आपको करना क्या है, कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो डेली डेली उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद में फिर लगातार एक वीक तक डेली रिवाइज करा मैंने मॉर्निंग में उसको, या फिर एक किसी फिक्स टाइम पे डेली आपका रिकॉल करा, रिवाइज करा या ब्रेन में रिकॉल करा उसको। और उसके बाद में मैंने क्या करा, सर 1 वीक के बाद में हर तीसरे दिन मैं उसको देख रहा हूं। फिर उसके बाद में आपका इस तरीके से जब 2 महीने की प्रोसेस हो चुकी है ना, तब हर वीक मैं उसको देख रहा हूं, हर सप्ताह देख रहा हूं। पर चीजें जब तक मैं उससे जुड़ा रहूंगा लगातार, तब तक वो मेरे से जुड़ी रहेंगी। तो रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों का जितना ज्यादा दोहराव, उतनी लंबी चीजें टिकी रहेंगी। और लेक ऑफ रिवीजन, रिवीजन ना होने का जो डिसएडवांटेज क्या होता है, सर एग्जाम हॉल में आपके 5 से 10 क्वेश्चन गलत होते हैं। कैसे गलत होते हैं? सर क्वेश्चन तो आता था बट उस वक्त याद नहीं आया। याद क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं करा है। सर क्वेश्चन तो आता था बट मेरे को कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं करा है। वो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं वहां पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं उस चीज को क्लियरली नहीं जानता, क्योंकि मैंने उसका रिवीजन नहीं करा है। ओके, तो ये आपका तरीका हुआ। नेक्स्ट में आगे आया सर, क्या जरूरी है आपका? कंटिन्यूटी। ठीक, कभी भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, जब तक आप उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। कंटिन्यूटी क्या? सर डेली मेरे को कुछ भी करना है, कुछ भी करके 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि किसी वीक के अंदर आपका एक दिन मैंने क्विट कर दिया है, और एक दिन तो क्विट करा भी जाता है आपका, ठीक है, रिफ्रेशमेंट के लिए करा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं एक दिन पढ़ रहा हूं और बाकी के 6 दिन सर मैं अब रिफ्रेश हो रहा हूं, तो पॉसिबल नहीं है, फिर प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, मैं तैयारी नहीं कर सकता हूं। मेरे को एक दिन तैयारी करनी है, ठीक है, मतलब एक दिन गैप देना है, बाकी कंटिन्यू डेली तैयारी करनी है। फिक्स करने हैं कि सर 5 घंटे या 6 घंटे हैं, ये सिस्टमेटिक वे में मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं इस एग्जाम की आपकी। ओके, तो आप रिवीजन, कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है सर। उसके बाद में लाइक इसका मैं एक एग्जांपल बता सकता हूं। एग्जांपल क्या आपका, कि कोई भी काम लाइक मैं आपका लिख रहा हूं, या फिर मैं जितनी ज्यादा उसके अंदर कंटिन्यूटी रखूंगा, उतना ज्यादा मैं उसको जल्दी सीखता चला जाऊंगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से चीजें क्या हो जाती हैं सर, साफ हो जाती हैं, और दुगनी मेहनत लगती है, डबल मेहनत लगती है अपनी। ओके, तो ये जो चीज है आपकी 3 चीजें हैं, ये हर स्टूडेंट को लगभग 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 जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को अप्लाई करनी चाहिए। और नो डाउट आप अप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और इसी तरीके की क्लासेस देखने के लिए आप प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नीचे अनअकैडमी ऐप का लिंक देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है,
आपको उस लिंक पे जाना है। देन उसके अलावा आपको बहुत से एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे, आप उन सभी एजुकेटर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हर एजुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट करवा रहे हैं, मेरी ज्योग्राफी क्लासेस मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।